जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्मृत में जल हैं सयाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वीत सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनि निर्यापट श्रवण सुधा सागर जी महाराज की जय जय। निर्यापट श्रवण समता सागर जी महाराज की जय जय। आज के दीक्षा दिवस की बोले परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी संधान सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। 42 वर्ष पूर्व आचार्य श्री जी के कर कमलों से आज ही के दिन दीक्षा हुई और उस दीक्षा में आज जो चारों ओर रत्न तरह का डंका फहरा रहे हैं और जिनके द्वारा इतिहास की रोज नई नई रचनाएं हो रही है, आप देख तो रहे ही हैं। ऐसे निर्यापट श्रवण सुधा सागर जी महाराज की अभी सागर में चातुर्मास चल रहा है और पिंडरई में समता सागर जी महाराज का चातुर्मास आज प्रातःकाल ही नमोस्तु उनको भी प्रेषित किया। और निश्चित यह गुरुदेव अपन कहते हैं ना कि गुरुदेव का हमें सानिध्य मिला, यह हम सबका सौभाग्य है। और उस सानिध्य के द्वारा हमने जिन्होंने जिनको लेना था, बहुत सारे लोग प्रतिमाधारी बनना चाह रहे थे लेकिन सोचते ही रह गए, तो जिनको लेना था वो उनका अहोभाग्य है। और उस मार्ग पर जो गुरु के वचनों पर जो चल पड़े हैं और निकल पड़े हैं उनके पद चिन्हों पर, ये महाभाग्य है। और यदि फिर भी इतना होने के बाद में भी यदि कोई नहीं सुधर पा रहा है, फिर ये उसका दुर्भाग्य ही समझेंगे, दुर्भाग्य ही होगा। इसलिए अहोभाग्य, महाभाग्य, सौभाग्य की ओर ध्यान दो, दुर्भाग्य की ओर मत जाओ। अपने भाग्य को, क्योंकि भाग्य खुद ही कह रहा है, भाग्य शब्द में, भाग्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो ना, लक। लक की स्पेलिंग क्या है? LUCK। प्रशांत भैया बता रहे हैं। तो उसमें एल क्या बोल रहा है? एल कह रहा है अपनी लाइफ स्टाइल को बदलो, तो आप भी इस दीक्षा को अंगीकार कर सकते हो। बदलना होगा आपको, अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी होगी आपको, अपनी स्टैंडिंग समझ और चारित्र के मार्ग पर बढ़ाने होंगे आपके कदम, तभी तो आपका कैरेक्टर अच्छा होगा। और के कह रहा है कि दया ही धर्म का मूल है, बस उसको अंगीकार कर ले, तू भी मोक्ष मार्गी बन जाएगा और मोक्ष मार्ग में अपने कदम बढ़ा लेगा। LUCK, लाइफ स्टाइल, अंडरस्टैंडिंग और कैरेक्टर और काइंडनेस को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप वास्तव में इस दीक्षा को
अंगीकार करना चाहते हो, दुख से मुक्ति चाहते हो नहीं चाहते हो? बोलो जया वालो। जया वाले भी बैठे हैं ना बहुत सारे आज यहाँ पर। दुख से यदि दुख परिमोक्षम, तो आप यदि दुख से मुक्ति चाहते हैं तो सामान्य को अंगीकार करें। सामान्य को अंगीकार किए बिना, प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद विद्वान कहते हैं, आज तक कोई दुख से मुक्त हुआ ही नहीं। जब तक कपड़ा है तब तक, बोलो ना, लफड़ा है। इसलिए कपड़ा तो तन पर नहीं रहना चाहिए। इसको तो चाहे लंडोटी की दुख पाले। और वो कहानी आप लोगों ने सुनी है, एक लंगोटी से तो काम चलेगा नहीं, 2 से चलेगा, और फिर वो क्या, उसकी फिर आगे की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। तो इसलिए दुख से मुक्ति का उपाय यही है, अपने मन को नियंत्रण करेंगे तो ही हम सामान्य को अंगीकार कर पाएंगे अपने। लेकिन हम क्या है, मत वाले बने हुए हैं। मन वाले हो, मत वाले मत बनो। आप क्या करते हैं, मन जैसा आपको नचाता जाता है वैसा ही नाचते चले जाते हैं। बस नाचना नहीं है, इस मन को अपने नियंत्रण में रखना है, तो आप भी धीरे धीरे उस मोक्ष के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। 4 शब्द याद रखना आज अपन अल्प समय में, कि 4D, अब तो 5D भी आ गया, तो 4D था ना, 4D को याद रखना। यदि आप अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, यदि आप घर गृहस्थी में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, यदि आप समाज परिवार में बैठते हैं और वहां पर शांति स्थापित करना चाहते हो, क्रांति को छोड़ना चाहते हो, आजकल तुरंत ही क्रांति हो जाती है। तो इन 4D को याद रख लेना। और वो 4D है, सबसे पहला है कि आप डाइवर्ट करना सीखो। कल रात शाम को शंकर समाधान में, या महाराज जी जब भी कोई मन को नियंत्रण करना हो तो क्या करें, तो सबसे पहले है कि आप प्रवाह परिवर्तन, यानी अपने, हाँ, उसको परिवर्तन कर दो, डाइवर्ट कर दो। और गाड़ी चला रहे हैं, उसमें सामने यदि पहाड़ आ जाए तो क्या करते हो, पहाड़ से अपना सिर भिड़ाते हो क्या, या गाड़ी वहीं छोड़ के पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हो? बोलो ना। वाह, बहुत बढ़िया। देखो जानते सब है, ये तो हमें यहाँ पे बैठा दिया। आप उस गाड़ी को महाराज जी हम साइड से ले जाते हो। कहीं पर भी कोई ब्रिज का काम चल रहा है, पुल का काम चल रहा है, कहीं पर कुछ रोड पे काम चल रहा है, तो आप क्या उस गड्ढे के अंदर अपनी गाड़ी घुसा देते हो क्या? वहां पर लिखा हुआ है डाइवर्सन प्लीज। बोलो। फिर ये घर गृहस्थी के अंदर रोज आप अपनी गाड़ी क्यों भिड़ा देते हो सामने वाले से? अपनी गाड़ी को उस सामने वाले के यहां ले जाके क्यों खड़ी कर देते हो? अपने मन को डाइवर्ट करने की जरूरत है। कुछ बातों को डाइवर्ट करना सीखो। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन हम तो ईंट का जवाब, बोलो कौन बोला? अपने दिमाग को शांत करना है तो डाइवर्ट करना सीखो। हर चीज में अपना मूड मत घुसाओ। लेकिन यहां पर तो दिन भर में कितनी बार अपनी, वो महाराज जी का उदाहरण है ना, सांड के सींग में अपना सिर घुसा देते हैं। ऐसा था कि एक रामलाल था, वो अपने ओटे पर दातुन करता था, दातुन। अब उसी समय एक सांड उधर से गुजरता था। उस सांड के जो सींग थे ना, बहुत ही जोरदार, ऐसे आर्च लिए हुए थे गोल शेप में, बहुत सुंदर। अब आदमी का दिमाग तो होता ही है, तो इस सांड के इस सींग में मेरी खोपड़ी घुसेगी नहीं घुसेगी? सांड के सींग में मेरा ये सिर घुसेगा या नहीं घुसेगा, ऐसा उसके कीड़ा काटना शुरू किया। अब जब वो दातुन करे तभी वो सांड आए और उसके दिमाग में वही प्रश्न आए
तो 2-4-5 दिन बाद में वो सोचता है अरे बहुत हद हो गई, अब प्रैक्टिकल करके देख लो। वो नीचे आता है और उतर के उस सांड के सींग में अपनी सिर को डाल देता है। अब क्या होता है वो तो आप लोग जानते ही हैं, उसके बाद में जो हाल हुआ होगा वो आप लोगों को मालूम है। अब वो तो ठीक है, उसके ऊपर तो आपको हंसी आ रही है रामलाल पे तो, लेकिन वो रामलाल कौन है बोलो? वो कोई और नहीं है। हाँ, वो रामलाल और कोई नहीं है, वो राम का लाल यही है। समझ में आ रहा है? हम दिन भर में जहां पर अपने दिमाग को नहीं दौड़ाना चाहिए, उन कुतर्कों में अपने इस खोपड़ी को कितनी बार घुसा देते हैं ले जाके, और फिर एक्सीडेंट कितने बार होता है। वही आप जानते हो, संत कहते हैं ऐसे एक्सीडेंट से बचें। तो पहला बताया डाइवर्ट करना सीखो, और दूसरा डाइल्यूट करना सीखो। डाइल्यूट, कुछ बातों को डाइल्यूट करो। ऐसा नहीं कि जितना है उतना ही जवाब देना है हमको तो। अच्छा ये बताओ, आप लोग तो एलोपैथी दवाई वाले सब हैं यहाँ पर, या जो प्रतिमाधारी हो जाते हैं वो ही रहते हैं। पुट होता है, सहस्त्रपुटी, शतपुटी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर mg होता है, 1000 mg, 500 mg विथ सेक्शन 500, ऐसा सुनते थे पहले कभी, अभी भी आता है। हाँ, तो वो तो ये क्या है, ये बताता है कि उस दवा में कितनी पोटेंसी, कितना उसका है। अनुभाग हमारे यहाँ बोलते हैं उसको, और अनुभाग ही सबसे ज्यादा गाफिल करता है। और पाप कर्मों का अनुभाग जब आता है तेज, तो वो आपको लड़खड़ा देता है, चरमरा देता है। और पुण्य कर्म का अनुभाग जब बढ़ता है तो फिर आप अर्श से, फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए अनुभाग की ओर, तो वो जो mg हैं, जिस प्रकार से आप छोटे बच्चे को कितनी दवा देना या कितनी mg देना और बड़े को कितनी देना, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना? एक आचार्य श्री जी का हाइकू है, अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो। मात्रा मासी हो, अति मात्रा में। कहते हैं ना, कुछ भी चीज यदि अधिक है तो वो आपको घातक कर देगा। डाइल्यूट करना सीखो। वो माँ जानती है कि ये बड़े हैं तो इनको कितना बड़ा लड्डू देना है, और ये छोटा है तो ये भी बोलेगा मुझे पूरा लड्डू चाहिए, तो लड्डू पहले ही छोटे बनाती है। वो इतने इतने ही बनाती है, इतना बड़ा ही बनाती है। इतना बड़ा है तो बड़े को दे देती है, छोटा वाला है तो छोटे को दे देती है। तो इसलिए मात्रा मासी हो, और मासी का मतलब थोड़ा भी होता है। मात्रा, हाँ, बहुत अब सुधारो। अपन ने बहुत बोला, लेकिन अब मात्रा सुधारो। ज्यादा बोलना जो है वो नहीं, उसकी मात्रा कितनी है वो देखना जरूरी है। तो यहां पर भी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आपने पहले कुछ बातों को डाइवर्ट कर दो, दूसरा डी दे दिया, कुछ बातों को डाइल्यूट कर दो, और फिर तीसरा है डिलीट। तीसरा डी क्या है? डिलीट करना सीखो। भरा है 50 साल पहले उसने क्या बोला था सब याद है। ये डिलीट आपके सबके एक वो झुंझुना क्या बोलते हैं उसको, समय चोर, उसका नाम है समय चोर। मोबाइल का नाम क्या है बोलो ना आप लोग? ये धन चोर वाले को धन चोर नहीं, जो समय चोर है उसका तो आपको मालूम ही नहीं है। उसका नाम है समय चोर। उस समय चोर जो आपकी सबकी जेब में आ रखा हुआ है, उसमें मेमोरी भर जाए तो बोलो क्या करते हो? हाँ, अरविंद जी राजा बोल रहे हैं डिलीट। बहुत बढ़िया। जब मेमोरी भर जाती है लैपटॉप आदि में या कोई भी चीज में, तो डिलीट कर देते हैं। फिर इस दिमाग में यदि आपके कुछ भरा हुआ है, उसको डिलीट क्यों नहीं कर रहे? फॉरगेट एंड फॉरगिव, दो शब्द लेकर जाओ।
फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और क्षमा कर दो, भूल जाओ और क्षमा कर दो। नमोकार मंत्र की एक माला कम फिर जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक माला रोज इसकी फेरो, फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगेट एंड फॉरगिव। आपके दिमाग में से जो कचरा है वो निकल जाएगा, और जो जहां पर शॉर्ट सर्किट होता है वो सब बंद हो जाएगा। आज जो घर परिवार में जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, नाव में बैठना तो अच्छा है, तनाव में रहना अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है क्योंकि वो हर बात को गांठ बांध लेता है। स्मरण शक्ति नहीं, विस्मरण शक्ति बढ़ाइए। आचार्य श्री जी का प्रवचन कई बार इस विषय पर हुआ। गुरुदेव ने कई बार कहा अब स्मरण शक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि मात्र नमोकार मंत्र भर याद रहता है अंतिम समय में, वो भी अंतिम समय में कंठ से अपना अवरुद्ध न हो, बस ये भावना रखो। बस नमोकार मंत्र बोलता हुआ, अरिहंत सिद्ध बोलता हुआ, नमोकार भी पूरा नहीं याद रहेगा, अरिहंत निकल जाए, सिद्ध निकल जाए, इतना भी काफी हो जाएगा। बस यही नाम उच्चारण करता हुआ मैं यहाँ से जाऊं। आबाल्या जिन देव देव भवतय श्रीपादियो सेवया, सेवा सत्य विनीय कल्पलतिया कालोदया वज्रता। मैं बस आपका कंठोगत कंठोस्तव मम, ये कंठ मेरा अवरुद्ध न हो। आचार्य श्री जी 3 बार बोलते थे, जब भी मंदिर में दर्शन करने जाते यही बोलते। इसलिए आपको तीसरा दिया, डिलीट करना सीखो। पहला क्या बोला था? डाइवर्ट, दूसरा डाइल्यूट, तीसरा डिलीट, और चौथा डी और ले जाओ, वो डी है डिफीट। डिफीट, डिफीट यानी हारना। हारना भी सीखो। हर जगह जी मेरी जीत तो ये अभिमान को पुष्ट कर देता है। ध्यान रखना, व्यापार आपका बुद्धि से चल सकता है, लेकिन घर परिवार और समाज केवल मात्र और केवल मात्र श्रद्धा से चलता है। वहां पर भावनाओं से चलता है, वहां पर आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। आज ये जो हो रहा है ना, बुद्धि से ही होता है। अब वो अध्यक्ष, वो मंत्री, मैं क्यों करूं? अरे भैया, मंदिर का काम बिगड़ रहा है ना, मंदिर अपना है। तुम अध्यक्ष मंत्री को देख रहा है या मंदिर को देख रहा है? ये बताओ, आप मंदिर की व्यवस्था बना रहे हो या अध्यक्ष मंत्री की व्यवस्था बना रहे हो? लेकिन वो अध्यक्ष है तो मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मतलब उसको मुनि महाराज जी से भी प्रेम नहीं है। एक बार का संस्मरण सुना रहा हूं, एक जगह की बात है। हम 4 महाराज जी गुरु जी की सेवा में गए आहार में। अब उस परिवार वाले ने एक महाराज जी को थोड़ा धक्का मुक्की कर दिया, और उस समय थोड़ा होश में नहीं हो रहा, बोल भी दिया आप जाइए, हम अपनी व्यवस्था बना लेंगे। अब उन महाराज जी ने हम चारों के तीनों के हाथ पकड़े और बोलो चलो। मैं कहाँ चले, इतनी व्यवस्था है गदर में, और अभी क्या होगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं होना। तो बोले नहीं नहीं, ये अपनी व्यवस्था बना लेगा, चलो चलो यहाँ से। मैंने बोला महाराज, अपन गुरु जी के साथ आए या इसकी व्यवस्था बनाने आए? पहले ये निर्णय करो, गुरु जी की व्यवस्था के लिए आए या इसकी व्यवस्था के? इसके यहाँ थोड़ी आते, गुरु जी नहीं आते तो हम इसके यहाँ आते ही नहीं, जिसके यहाँ जाते उसके यहाँ चले जाते। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप अपने मन में ये डिफीट वाला जो है, हारना भी सीखो। लेकिन हम लोग उस समय अपने ऐसे अभिमान को पुष्ट कर लेते हैं, नहीं अप्रमाण सारी महाराज जी यहाँ मुझे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वहां पे वो हैं, इसलिए नहीं जाना। तो आपको उससे मतलब था या महाराज जी से मतलब था? बोलो। महाराज जी की व्यवस्था हमको करना है, महाराज जी की धर्म प्रभाव न करना है, महाराज जी के लिए हम आ रहे हैं। लेकिन उनसे तो मतलब रखा नहीं, उस आदमी से मतलब रख लिया, वो होगा तो मैं नहीं जाऊंगा। ये गड़बड़ हो गया ना, अहंकार की पुष्टि हो गई। हमने गुरु की भी अवहेलना कर दी। गुरु गौण हो गए, वो मुख्य हो गया। अर्पिता अनर्पित सिद्धे, क्या पढ़ा अपन ने तत्वार्थ सूत्र में? क्या अर्पित है और क्या अनर्पित है, ये तो सीखो। मुख्य कौन है अभी इंदौर में? गौण कौन है? बाकी सब, चाहे संतान सागर हो चाहे कोई भी हो। हाँ, मुख्य को पहले देखो ना।
वहां पर डिफीट, हारना सीखो, और हार में भी जीत होती है। आगे समझ में, वो हार में जीत, वो वाली कहानी आपने सुनी होगी ना, बाबा भारती और उनका एक बहुत अच्छा घोड़ा था जो मैंने दूसरी क्लास में पढ़ी थी। आपने भी पढ़ी थी क्या? हाँ, बाबा भारती और सुल्तान, उनका एक बहुत अच्छा प्यारा घोड़ा था सुल्तान, और वह सुल्तान को एक डाकू खड़क सिंह था। डाकू खड़क सिंह उस सुल्तान को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन प्राणों से प्यारा उस घोड़े को कैसे दे दें, और लंगड़ा ऐसे लकड़ी टिटाते टिटाते जा रहा है। बाबा भारती को हाथ दिया, बाबा भारती ने अपना, वो दया से भीगे हुए थे, अपना घोड़ा रोका और बोले मुझे आप जो है अपने घोड़े पे बैठा दें, चला नहीं जा रहा है। घोड़ा पे बैठा दिया, बाबा भारती नकेल पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। तभी एकदम से झटका लगा और पीछे मुड़ते हुए खड़क सिंह ने कहा, मुझे पहचाना बाबा भारती, मैं हूं डाकू खड़क सिंह, आपका घोड़ा लेना चाहता था और आज मैं आपका घोड़ा लेके जा रहा हूं। तभी तुरंत बाबा भारती बोलते हैं, ठहरो, घोड़ा ले जाना है तो ले जा, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें, लेकिन मेरा एक वाक्य सुनता जा। बस मेरा यही वाक्य है कि इस बात को किसी से भी मत कहना, नहीं तो लोगों का जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा। डाकू खड़क सिंह, घोड़ा ले जाना है तो ले जा, लेकिन इस बात को किसी से मत कहना, अन्यथा लोगों का जरूरतमंदों से विश्वास उठ जाएगा। डाकू खड़क सिंह घोड़ा तो ले गया, लेकिन इस बात को किसी से कहना मत। ये जो बात है उसके कानों में बार बार आके गूंज रही है, और वह रात में ही, अंधेरे में ही आके बाबा भारती के आश्रम के बाहर उस घोड़े को बांधकर चला जाता है। इधर बाबा भारती भी परेशान थे, उनके हाथ से चला गया था, लेकिन क्या करते, वो कुछ भी नहीं चाहते थे, उनको भी नींद नहीं आ रही थी। तभी प्रातःकाल जब उठे तो देखते हैं सुल्तान तो यहीं पर है, और उनको बेहद खुशी हुई। इसलिए हार में भी जीत होती है, ऐसा नहीं समझो। पति पत्नी है, अब वो तनी रहती है हमेशा, अरे भैया थोड़ा झुक जा, या पति है वो झुक जाए, दोनों में से एक को तो झुकना पड़ेगा ना। सास बहू है, अब बहू का यदि नहीं पूछे तो अरे फिर क्या मेरे से नहीं पूछा, हाउ। एक बार वो महाराज जी उदाहरण दिए, सारे उदाहरण महाराज जी के ही हैं, मेरे पास अपना कुछ नहीं है। जो मटेरियल मिलेगा आचार्य श्री जी का और महाराज जी का ही। महाराज जी उदाहरण देते ना कि सास मंदिर से लौट रही थी, एक भिखारी उनके द्वार से लौट रहा था। बोले क्या हुआ? बोले आप मना कर दिया, भीख नहीं। अरे आओ आओ चलो मेरे साथ में। अब वो भिखारी आ गया, काफ़ी देर तक जब अंदर से नहीं आया कोई भी, तो वो देखा अरे कोई नहीं आया। थोड़ी देर में सास आई, बोले क्या हुआ? बोले थोड़ा कुछ दे दो, भूखा हूँ। चलो चलो आगे चलो। अरे बोले ये तो आपकी बहू ने ही बोल दिया था। बोले बहू कौन होती है मना करने वाली? मालकिन भी हूँ तो मैं हूँ, मैं बोलूंगी यहाँ मना करूंगी तो। बहू कौन होती है मना करने वाली? मना भी करेंगे तो हम करेंगे। बोले ये बात तो इसी प्रकार से आज हो रहा है कि बहू ने कुछ काम किया तो वो सास को पसंद नहीं आ पाता, वो बोलते नहीं इसने किया तो पसंद नहीं आया। वही काम बेटी, अरे बेटी उसी को मान लो ना जो आपके लिए बहू है, लेकिन उसको बेटी नहीं मानेंगे। वो दूर बैठी हुई बेटी है ना, उसको रोज फोन करेंगे, और जो पास में जो कमरे में जो बहू है उससे पूछेंगे भी नहीं। बोलो अगर उसी को बेटी मान लेंगे या उसी को बेटी बना लेंगे तो आपके सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। आप लोगों को यह समझना चाहिए। आचार्य श्री जी कुछ हाई को लेकर अपनी वाणी को विराम करूंगा। महाराज श्री जी को लेने के लिए चले जाओ दो लोग। अरविंद जी, हाँ देवेंद्र भैया, महाराज जी आ रहे थे शायद। मैंने अभी कहा कि हमारा चित्त जो है हमेशा उफनते रहते हैं और हम छोटी छोटी बातों से प्रभावित होते रहते हैं। तो आचार्य श्री जी ने एक हाइकू दिया, बहुत अच्छा, नोट कर लो अपने दिल और दिमाग में, डायरी वही है अपनी। निमित्त मिले पित्त उछले भले,
निमित्त मिले पित्त उछले भले, चित्त शांत हो। चित्त शांत हो। आपको कितने भी निमित्त मिले और पित्त भी उछल रहा है, बिल्कुल दिमाग गर्म हो रहा है, माथा इतना गर्म हो रहा है कि मत पूछो, सामने वाला कोई आ जाए तो फूट ही जाएगा, लेकिन चित्त को शांत रखो। तो ये 3 शब्द हैं, निमित्त, पित्त और चित्त। समझ में आ रहा है? आप देखिए, समय सार का उदाहरण है, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने दिया कि निमित्त कैसे प्रभावित, निमित्तों से प्रभावित होने की क्या दशा होती है। जो निमित्तों से प्रभावित होगा उसकी क्या दशा होती है, मूक माटी में भी गुरु जी ने इसको कोट किया, वहीं से लिया, समय सार से। कुत्ता होता है और कुत्ते के ऊपर कोई पत्थर मारता है। कुत्ता होता है और कुत्ते के ऊपर कोई पत्थर मारता है तो कुत्ता पत्थर की ओर लपटता है, और जब तक वो पत्थर के पास पहुंचता है तब तक 2-4 पत्थर ढेला और उसके ऊपर पड़ जाते हैं। लेकिन शेर होता है और वो शेर पर कोई गोली चलाए तो वो गोली की तरफ नहीं दौड़ता, वो गोली किस डायरेक्शन से आई उस ओर देखता है। गोली कहां से चलाई, किसने चलाई, उस ओर देखता है। तो सामने वाले के भी, अब आप ही जानते हो क्या हालत होता है उसका, जब शेर देखेगा तो क्या होगा। तो इसी तरह से हम भी यदि निमित्त जो है उससे प्रभावित होंगे, तो जैसे कुत्ते के ऊपर निमित्त से प्रभावित होने वाले की दशा उस कुत्ते की तरह होती है, और जो निमित्त से अप्रभावित होता है और सीधे सीधे, ये निमित्त आया कहां से, सीता है ना, सीता, उसका उदाहरण याद करो। उसने रामचंद्र जी के लिए कभी दोष नहीं दिया, उसने रावण के लिए दोष नहीं दिया। सीता का हरण हो गया तो भी रावण को दोषी नहीं ठहराया। मेरा रूप यदि इतना सुंदर नहीं होता तो क्या रावण मुझे उठा के लेके जाता? बोलो, ये बोलती है ऐसी दृष्टि आज की सीताओं में नहीं। ऐसी दृष्टि यदि ले आएंगे तो फिर हमारा चित्त शांत होते देर नहीं लगेगी। निमित्त मिले पित्त उछले भले, लेकिन चित्त शांत हो। बस उस चित्त को हमें शांत रखना है। इसी प्रकार से एक हाइकू गुरु जी ने दिया है कि दोनों ना चाहो, दोनों ना चाहो एक दूसरे को, या दोनों में एक, या दोनों में एक। बोलो, अब इसका अर्थ मैं आपसे पूछूं तो आप बता पाएंगे? दोनों ना चाहो, एक है शरीर और एक है आत्मा। अब दोनों में से एक को ही चाहना पड़ेगा, क्योंकि संत कहते हैं इसको चाहना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। एज यू लाइक, आप किसको चाहेंगे। बोले परम जन्म श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य एकात्म यूनिवर्सिटी संधान सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अभी आप सभी महाराज जी से जीवन को ऊंचा उठाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे थे। आपको डाइवर्ट, क्या बताया, डिफीट, डाइल्यूट और डिलीट, ये सूत्र दिया। दरअसल 10 दिन तक इतना सुनने के बाद थोड़ा गैप भी होना चाहिए, है ना। भर पेट खूब माल खा लिया तो मैं तो सोच रहा था थोड़ा गैप होना चाहिए। और ऐसे भी पर्यूषण के उपरांत हम 3 दिन का गैप लेते हैं। ये महाराज जी की मेहरबानी से आज आप लोगों को मौका मिल गया। ये बात सही है कि सुनने की रुचि अगर एक बार उत्पन्न हो जाए तो पूरे जीवन की दिशा बदल जाती है।
हर किसी में सुनने की रुचि नहीं होती। श्रवण रुचि अपने आप में एक विशिष्ट गुण है, और जिनके अंतरंग में ये अभिरुचि जग जाती है वो श्रवण किए बिना रह नहीं पाता। लेकिन हम रुचिपूर्वक सुने, ये तो अच्छी बात है, पर मजा तब है जब सुनने से हमारी रुचि बदल जाए। रुचि में परिवर्तन जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अभी तक मेरी जो रुचि थी वो रुचि अब बदलनी चाहिए। 10 दिन हमने धर्म की खूब आराधना की। अब 10 दिन की इस धर्माराधना के उपरांत मेरी रुचि जैसी पहली थी यदि वैसी ही रहती है तो क्या मतलब। अब तक पाप रुचि थी, अब धर्म रुचि होनी चाहिए। धर्म में मेरी रुचि बने जगे तो जीवन का मजा है, जीवन का आनंद है। तो अपने अंदर की अभिरुचि को हमें खुद टटोल कर देखना है कि कल तक मेरा इंटरेस्ट किस में था, आज कहाँ है। यदि ये बदलाव है तो समझना हमारे जीवन की दिशा सही है, और बदलाव नहीं है तो अभी हम जहाँ के तहाँ हैं। अंदर की उस रुचि में परिवर्तन बहुत बड़ी जरूरत है। एक सज्जन मेरे संपर्क में है, दशलक्षण के दिनों में आए, आगे बैठकर प्रवचन सुनते थे। उससे पहले उस व्यक्ति को मैंने कभी देखा नहीं। दशलक्षण के समापन पर सामूहिक पारणा का कार्यक्रम था। जितने लोगों का उपवास था सब आशीर्वाद लेने आए, उसमें वो व्यक्ति भी थे। मैंने पूछा, आपने भी 10 उपवास किया? जी मैंने भी प्रयास किया पहली बार। ठीक, पारणा हो गई, मैं सामायिक से उठा और वो पहले से दरवाजे पे बैठे हुए। जैसे मैं सामायिक से उठा, वो व्यक्ति मेरे चरणों में आकर अपना सिर रखा और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। करीब 2-3 मिनट लग गए उस व्यक्ति को नॉर्मल होने में। जब वो सामान्य हुए, मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो, कहाँ से आए? वो दिल्ली एनसीआर के थे, जहाँ हमारा प्रवास चल रहा था। वहाँ की एक बड़ी कंपनी में वो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, पेशे से इंजीनियर थे। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, इन 10 दिनों में आपने मुझे मथ डाला। महाराज जी, पहले दिन आपका प्रवचन सुना और आपने एक वाक्य कहा, धर्म धारण करने की चीज है, उदाहरण की नहीं। महाराज, मेरे मन में बात बैठ गई और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एकदम डार्क दिखा कि मैंने अपने जीवन में कितने बड़े बड़े पाप किए। हाई सोसाइटी के नाम पर महाराज मैंने वह सब कर्म किया है जो एक अच्छे इंसान को नहीं करना चाहिए। महाराज जी, मैंने बैठे बैठे तय किया कि अब मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है, अपने कर्मों को काटना है। तो महाराज जी, प्रवचन में बैठते ही निर्णय ले लिया कि मैं 10 दिन निर्जल उपवास करूंगा। और महाराज, उसी संकल्प से मैंने लिया। और महाराज जी, 10 दिन में मेरे अंदर की जो अनुभूति है उसे मैं शब्दों में नहीं कह सकता। एक अलग प्रकार की अनुभूति।
और महाराज अब तो रुचि ही बदल गई। महाराज श्री आज से मैं अपनी समस्त बुराइयों को त्यागता हूं, आपके चरणों में छोड़ता हूं। रुचि बदली, सब बुराई छोड़ दिए। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। उसके बाद उस व्यक्ति का, जब मैं था, एक कटनी की बात बता रहा हूं, उनका ट्रांसफर हो गया अजमेर। कोई साल भर बाद वो व्यक्ति मेरे पास आया और मैंने पूछा क्या बात है भाई, कहाँ से? बोले महाराज ट्रांसफर अजमेर हो गया, पर मेरे तो जीवन की दिशा बदल गई। वो व्यक्ति नियमित स्वाध्याय करने लगा, अपनी चर्या क्रिया बदल गई। और बोला महाराज जी रात्रि में तो चारों प्रकार के आहार का मैंने त्याग कर ही दिया। मैं अजमेर में हूँ, जहाँ मेरा साइट है, मुझे 7 बजे सुबह निकलना पड़ता है। और महाराज जी मैंने एक दिन शास्त्र में पढ़ लिया कि सड़क का चला भोजन नहीं लेना चाहिए। तब से मैं 7 बजे भोजन करके निकलता हूँ, और अगर टाइम पर आ गया तो शाम का भोजन होता, नहीं तो बस एक ही बार भोजन से हमारा काम चलता है। और महाराज मैं फिट हूँ, और महाराज से अब मुझे कुछ नहीं करना, थोड़ी सी जिम्मेदारियां हैं बच्चों की, वो पूरी हो, और मैं तो आपके ही चरणों में आना चाहता हूँ। वो व्यक्ति आगे बढ़ा, वो व्रती बन गया और आज मुनि जीवन जी रहा है। ये रुचिगत परिवर्तन, रुचि बदलने से सब कुछ बदल जाता है। इसलिए सबसे पहला काम यदि आप करना चाहो तो अपने रुचि पर करो, अपनी रुचियों का परीक्षण करो कि एक्चुअल में मेरी रुचि है कैसी, मेरा इंटरेस्ट चेंज हुआ है या नहीं। नहीं तो अक्सर देखने में ऐसा आता है, पूरी जिंदगी धर्म करने के बाद भी लोग जहाँ के तहाँ रहते हैं, धर्म करते हैं, धर्म में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन धर्म का इंटरेस्ट दूसरा रहता है। मैं धर्म कर रहा हूँ, धार्मिक कार्यों में सहभागिता दे रहा हूँ, किस लिए? क्योंकि मेरी पहचान बने, मेरा परिचय बढ़े, मेरा संपर्क बढ़े, मेरा नाम बढ़े, मेरा यश बढ़े। ये दृष्टिकोण बड़ा उथला है। अगर ऐसा दृष्टिकोण होगा तो हम अपने जीवन में कोई सार्थक उपलब्धि नहीं घटित कर पाएंगे। धर्म धारण करने से मेरा जीवन बदले, ये भाव रखना। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भर करके यदि हम धर्म को धारण करेंगे तो जीवन में उसका प्रभाव घटित होगा। बहुतायत लोगों की रुचि बदलती है और वो अपने उसका प्रभाव भी उनके जीवन में परिलक्षित होता है। हमें दूसरों को नहीं, अपने अंदर उतर करके देखना है कि मेरी रुचि कहाँ है, कितनी है, परिवर्तित हुई है या नहीं। यदि वो परिवर्तन हो गया तो हमारा जीवन धन्य होगा, ऐसा समझना चाहिए। 10 दिनों में जो हमने सुना समझा है, उसमें से हम अपने अंदर कितना किस भांति उतार सके, ये पुरुषार्थ सबको करना है। कल का विश्राम है, कल प्रातः काल का प्रवचन नहीं होगा। मंडल तो पूरे हो गए, वेटिंग में है, लेकिन जो लोग मंडल में भाग नहीं ले पा रहे वे विधान में जरूर भाग ले, और ये मान के चले कि पूरा पंडाल ही मंडप है और वही मंडप मंडल है। इसलिए हम मंडल में नहीं, मंडल लेकर नहीं आ पाए कोई बात नहीं, पर मंडप में बैठेंगे, मंडल में स्थान अपने आप मिल जाएगा। तो प्रत्येक परिवार उससे वंचित न रहे, उसके लिए भी सीमित स्थान है। कहीं ऐसा ना हो कि आप विलंब कर दें और फिर कहें कि हम विधान में बैठने से वंचित रह गए। आज शाम को उसकी भी विधिवत सूचना दे दी जाएगी। आने वाले 22 तारीख को सभी उसी उत्साह उमंग के साथ अपनी सहभागिता देंगे।
कल प्रातः काल का प्रवचन स्थगित रहेगा, आप अन्य कार्य करेंगे। और मध्याह्न में जो 4 बजे से कार्यक्रम है चिकित्सक चिकित्सा और धर्म का, आप सब उससे लाभान्वित होंगे। और यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म।